ये तो मानव का रक्त नहीं है। जानता हूं मैं, ये मेरे राक्षसों का लहू है। ये सब उन्हीं का किया धरा है, राम के पुत्रों का। मैंने कहा था उन्हें पकड़ना सरल नहीं है, बड़े पराक्रमी है दोनों। अभी तुम्हारा ये भ्रम मिटाता हूं। अब ये फल्गु नदी इनके रक्त से लाल होगी। मैं उन्हें मेरे पास आने पर विवश कर दूंगा। सिया राम। अयोध्या का महाराज वही जिसके कारण असुर कुल अंत पर पहुंच चुका है। उसका नगर ऋषियों की रक्षा का गढ़ बन चुका है और अब तो उसके पुत्र भी असुरों के विनाश का बीड़ा उठा रहे हैं। ऋषि मनुष्यों के साथ मिलकर हमारे असुरों के अंत में भागीदार बन रहे हैं। मार डालो उन बालकों को। वचन देता हूं, राम को मारने की युक्ति भी आरंभ कर दूंगा। जिस प्रकार तुमने इस क्षेत्र में विष भरा है, उसी प्रकार मैं राम राज्य में विष भर दूंगा। तुम तो जानते हो मुझे राजपाट में कोई रुचि नहीं है, किंतु तुम्हें तो है। बोलो, संसार पर राज करने का अवसर चाहते हो? भगवान वाल्मीकि ने हमें यहाँ अकारण नहीं भेजा है। मैं यहाँ अपने मन की शांति खोजने आई थी, किंतु मिली यहाँ के गांव वालों के कष्टों की अशांति। मैं ये तप अपने लिए नहीं, गांव वालों के उत्थान के लिए करूंगी और आशा करती हूँ कि मेरा ये तप मकरासुर और उसके असुर के अंत का मार्ग प्रशस्त करे, फाल्गु नदी को उसकी पवित्रता और शुद्धता लौटाएगी। परंतु देवी, असुर आपको रोकने के लिए वार अवश्य करेंगे। हाँ वन देवी, हमें ऋषि असुरी के समीप ही रहना चाहिए। वो असुर ऋषि की सहायता के लिए आए हैं। जब ऋषि ही नहीं बचेगा तो किसकी सहायता करेंगे? और किसी में इतना तपोबल नहीं जो मुझे मार सके। एक बार असुरी मार्ग से हटा, फिर मैं स्वतंत्र हूं। किंतु मेरी सेना को थल पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। मेरे रक्त की बूंदें अपने कार्य में लग चुकी है मकरासुर। तुम्हारी सेना के पास मेरी माया का बल है। अब वो धरा पर अपना आतंक फैला सकते हैं। जाओ, अंत कर दो उस ऋषि का। धर्म पर अधर्म की जीत का समय आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अर्थात चंद्रबाहु की पत्नी का तप भंग नहीं हुआ है। अब तक तो अंगद को कार्य समाप्त कर देना चाहिए था। कहाँ हो तुम अंगद?
ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। क्या करूं, कैसे इस पतिव्रता का तप भंग करूं कि गरिमा भी ना टूटे। माता, इस कन्या का अपहरण कर आपके पति ने बहुत बड़ा अधर्म किया है। उसे बचाने का नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय मंत्र पढ़ना बंद कीजिए, अन्यथा तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय यदि आप ना रुकी तो अगला बार तत्रो खरा पर नहीं होगा। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। 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 ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि। माता के लिए पुत्रों के संरक्षण से बड़ा कोई सुरक्षा कवच हो ही नहीं सकता। माता, आप निर्भीक होकर अपना तप आरंभ करें। माता, हम आपकी रक्षा करने के लिए सज्ज हैं। जब तक आपका तप पूरा नहीं हो जाता, हम बनेंगे आपकी ढाल। और मेरे तप का अंत होते ही मुझे उस वन्य वृषभ की पूरी कथा सुननी है। हे फाल्गु माता, मेरे संकल्प का तप स्वीकार करें। वो देखो, मकरासुर की सेना आ गई है। भागो यहाँ से, भागो भागो। गुरु माँ, वृक्ष के पीछे जाइए, शीघ्र कीजिए। वंदनी, मैंने संकल्प लिया है, जब तक मेरा तप पूर्ण नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आप सब जाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अब क्या करें भैया? वही जो धर्म कहता है। कुश, तुम यही माता के पास रुको, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ला, सबकी सुरक्षा करना। जी माता। आपसे अस्त्र का दुरुपयोग हुआ है चंद्रसेन।
आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। निश्चिंत रहिए माता। अब जानना चाहती थी ना हमने उस ऋषभ को कैसे पकड़ा था, अब मैं बोलकर नहीं कर दिखाऊंगा। मित्र, कुश, ऋषिवर की रक्षा करो, मैं सुरक्षित हूँ। किंतु माता, भैया का आज्ञा था कि। भैया की आज्ञा नहीं, अपनी माता के आदेश का पालन करो, ऋषिवर की रक्षा करो और अपने मित्रों को बचाओ। अपनों से पहले अपने लोगों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। जाओ। श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। मुझ तक पहुंचना ही दुर्लभ है वानर। जय श्री राम।
श्री राम ने तुम्हें मृत्यु नहीं दी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। वन देवी के पुत्रों के सामने वन के अपमान का दुस्साहस। भागो अपनी प्राण बचाओ, भागो अपनी प्राण बचाओ। अरे भाग पा रहे हो, रुको। माता का आदेश है कि हम इनकी रक्षा करें, इसलिए तुम और सोमकरण ऋषिवर के साथ साथ गुरु माँ और कुमोदिनी दीदी की रक्षा करोगे। मैं और जातूकरण नदी के तट पर दृष्टि रखेंगे। जो आज्ञा भैया। जातूकरण चलो। अगर शांडिल्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारी वीरता देख उसे विश्वास हो जाता कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। देखा ना आपने, कितना सटीक लक्ष्य भेजा मैंने। अच्छा, एक लक्ष्य साधने से सबसे बड़े राम भक्त बन गए। और क्या, माता कहती है जो अपने आराध्य अपनी पूजनीय का गुणगान करता है वो तो भक्त होते ही हैं, और परम भक्त वो होता है जो अपने ईश्वर के गुणों को व्यवहार में ग्रहण करते हैं। उचित कहा कुश। गुणगान और गायक तो मैं हुई सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब गुणों के लिए भैया है ना। माता अभी भी तप कर रही है और जल अभी भी अशुद्ध है, अर्थात मकरासुर अभी भी भीतर है, ठीक मकर ध्वज की भांति। मकर ध्वज? हाँ, मकर ध्वज। सुनाऊं इसकी कथा? हाँ, सागर का रक्षक मकर ध्वज, आधा वानर आधा मकर, जिसे केवल श्री राम के भक्त हनुमान हरा सकते थे। और कहानी का विचित्र मोड़ जानते हो? वह साक्षात हनुमान जी के पुत्र थे। किसके पुत्र हो तुम? आप मेरे पिता हैं। उनके श्वेत एक मगरमच्छी ने खा लिया था, ऐसे उत्पन्न हुआ मकर ध्वज। वैसे भी मैं और लव भैया कौन सा हनुमान जी से कम है? हम भी तो राम जी के परम भक्त हैं। और वैसे हो सकता है ये मकरासुर मेरा या लव भैया का पुत्र हो। अरे देखो देखो, ऋषिवर जाग गए। प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? कुछ तो कहिए। कुश, ऋषिवर कह रहे हैं हम यहीं रुकें, वो दूर बैठकर अपना तप पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी उनके साथ वहाँ चलते हैं। संकेत की भाषा भली भांति समझता हूँ मैं, है ना सोमकरण? आप महर्षि हैं, सब जानते हैं, और मैं आपका रक्षक, इसलिए तो मुझे आपके साथ चलना ही होगा, है ना ऋषिवर? वर्षों से तप में लगा हूं। आंधी, बाढ़, असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद।